नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो रात्रि 11:46 तक है और इसके पश्चात नवमी है। ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 9:22 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। प्रीति योग वृश्चिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रात्रि 9:22 तक रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस भाव में हैं आपके तीसरे भाव के स्वामी? साधारण नहीं, यह बेहद खास बना देता है आपको आपका तीसरा भाव। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक है। आज अद्भुत चर्चा आपके जन्म कुंडली के तीसरे भाव से संबंधित है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 16 सितंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल मिथुन में है, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु और शुक्र युति बनाकर कन्या में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भी शनि, राहु और गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। अंतर बस इतना ही है कि आज ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि वार जो है बुधवार ही है, तो सौम्य वार है और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 सितंबर दिन सोमवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। नामकरण, अन्नप्राशन, नया वस्त्र धारण करना है, हल प्रवहन, नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसका भी मुहूर्त है। ये सभी मुहूर्त दिन में 10:22 से दोपहर 12:40 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, याद रखिए
ये 16 सितंबर का मुहूर्त है, आज से ठीक 5 दिन बाद का। आज का मुहूर्त आज से पूर्व 5 दिन पूर्व ही मैं बता दिया करता हूं, ताकि आप इन मुहूर्तों का लाभ उठा सकें। तो याद रखिए, आज से ठीक 5 दिन बाद के मुहूर्त हैं। जो भी आपके जरूरी कार्य हैं, आप अपने जरूरत के हिसाब से उन मुहूर्तों को अपने पास नोट कर लीजिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के मैं आपको चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की अनंत गहराइयों में मेरे साथ उतरना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको इसके लिए बेहद सहज और सरल रास्ता बताता हूं। वैसे तो आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो जल्दी ही सीखेंगे, पर ये प्लेलिस्ट, इसे क्लिक करिए। ये जितने भी इसके नए पुराने वीडियोज हैं, इसे सभी सब पूरा का पूरा देख जाइए। बहुत से लोग आजकल देख रहे हैं और उसका ये फायदा है कि वो उससे संबंधित प्रश्न भी पूछ रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि लोगों के बीच जागरूकता बढ़ रही है। और जैसे ही आप ज्योतिष सीख लेंगे, आप यूं समझ लीजिए कि आपका जीवन बेहद सहज, सरल और अद्भुत हो जाएगा। जैसे आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद अद्भुत है। आइए मैं आपको आपके दिव्य महाप्रयोग से पुनः आज के दिव्य महाप्रयोग से आपको अवगत कराऊं। एक और जानकारी दे देता हूं, यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं काठमांडू, नेपाल में, तो मैं रहूंगा वहां 13, 14 और 15 सितंबर को। आप मुझसे मिल सकते हैं। और यदि आप मुझसे दुबई में मिलना चाहते हैं तो मुलाकात होगी वहां 20, 21 और 22 सितंबर को। आप मुझसे मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के दिव्य अद्भुत जो दिव्य महाप्रयोग है उसकी ओर। प्रिय दर्शकों, आपने कभी सुना है परकाया प्रवेश के बारे में? पहले होता था, लोग ऐसे ऋषि महर्षि हमारे यहां हुए हैं जो दूसरों के शरीर में प्रवेश कर जाते थे। अब दूसरों के शरीर में ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति जीवित हो, मृत शरीर में वो प्रवेश कर जाते थे। परकाया प्रवेश जिसको हम कहते हैं, इतनी क्षमता थी कि वो शरीर बदल लेते थे। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा दिव्य है, अद्भुत है और आपके तीसरे भाव से संबंधित है। आइए सुनिए इस बात को। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है, यह भाव बहुत गहराई से आपके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। आपके पिछले जन्मों के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है आपकी कुंडली का तीसरा भाव। जानते हैं क्यों? क्योंकि 8वें से 8वां है। प्रिय दर्शकों, इस भाव के स्वामी यानी तृतीय भाव के स्वामी, देखिए अपनी कुंडली में, यदि कुंडली के 8वें भाव में, 9वें भाव में अथवा 12वें भाव में यदि स्थित हों, तो ऐसे जातकों को अपने बीते जन्मों के जो कर्मों के परिणाम हैं, वो वर्तमान जीवन में, इस जीवन में साहसिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी न किसी तरह से या चुनौती के रूप में प्राप्त होते हैं। समझ गए इस बात को कि हमारे जीवन में हमें जो भी मिल रहा है वो हमारे अतीत के ही कर्म हैं। परंतु यहां विशेष क्या है कि मैंने तीसरे भाव को यहां लिया? असल में इसमें विशेष यह है कि ऐसे जातकों को गाहे बगाहे कुछ न कुछ ऐसे आभास भी होते रहते हैं। और आगे सुनिए, आपको सूत्र पूरा समझ में आएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी यदि केतु के साथ, राहु के साथ अथवा चंद्रमा के साथ हो, तो ये जातक को उसके पिछले जन्म की जो भी घटनाएं हैं, उसका अलौकिक ढंग से, रहस्यमय ढंग से अनुभव भी कराता है। अब यह अनुभव कैसे होगा? देखिए, वैसे तो जन्म कुंडली के ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि पंचम भाव में जिनके मकर राशि हो, ऐसे जातकों को अपने पूर्व जन्म की बातें गाहे बगाहे याद आती हैं। लेकिन मैंने कहा तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ हो, राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, तो भी ऐसे जातकों को अपने बीते जन्मों की बातें अब कैसे अलौकिक रूप से कहने का अर्थ है कि उनके मन में कोई ऐसी बात उन्होंने देखी, उनको लगा ये लगता है कभी सुना हुआ है मैंने। कई बार हमें ऐसा लगता है, अब पता नहीं आपको होता है कि नहीं, लेकिन जिनकी कुंडली में हो उनको ये चीजें पता होंगी, ये लगता है सुना हुआ है, कब किसने कहा था। कोई तो ऐसा ही जगह है, जैसे हम कई बार किसी जगह पर जाते हैं, मैं यहां पहले आया हूं, जबकि आप पहले कभी नहीं गए होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको वहां की बारीक चीजें एकदम से डिटेल में पता होती कि एकदम सब यहां है, ये रेयर केस है। लेकिन कई बार आपके दिमाग में एक हिंट पहुंचता है, नहीं ये जगह मेरा कहीं तो देखा हुआ है, कभी तो देखा हुआ है। कई बार मुझसे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने ऐसा बताया कि मैं फलाने मंदिर में आज तक नहीं गया था, मैंने सपने में उस मंदिर को देखा और बाद में गया तो हूबहू वैसा ही मंदिर मुझे मिला। ये बिल्कुल होता है, ये स्थिति। प्रिय दर्शकों,
ये स्थितियां जातक को आपके आध्यात्मिक जीवन से भी जोड़ती हैं। यानी पूर्व जन्म में यदि साधना आपने की है तो इस जन्म में ऑटोमेटिक आपको मंत्र दिखने लगना, स्वप्न में कोई मंत्र मिला और बहुत शीघ्र तेजी से वो मंत्र आपको सिद्धि उससे मिलने लगे, उस मंत्र का तुरंत प्रभाव आपको मिलने लगे। प्रिय दर्शकों, तीसरे भाव का स्वामी 8वें 12वें भाव में स्थित हो या केतु राहु के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को सूक्ष्म यात्रा का अनुभव, जिसे हम पर काया प्रवेश कहते हैं, यह भी हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि हो जाएगा, मैं कह रहा हूं हो सकता है। समझ रहे हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा योगाभ्यास है। ये योगाभ्यास ही है, साधना और योगाभ्यास ये दोनों है, पर काया प्रवेश। लेकिन ये भी तीसरा भाव, जाहिर सी बात है पुरुषार्थ है, इतना आम थोड़ी है कि कोई भी कर लेगा। हां, अगर ऐसी ग्रह स्थिति है तो हो सकता है आप पर काया प्रवेश न कर पाएं, लेकिन अगर ऐसा जातक ध्यान लगाना सीखे, कोई ऐसा गुरु उसको मिल जाए जो उसको ध्यान लगाना सिखाए, उस माध्यम से अथवा नींद में स्वप्न के माध्यम से भी ये कुछ न कुछ जानकारियां हासिल कर सकता है। यह संभव है, यह हो सकता है। ध्यान और स्वप्न के माध्यम से यह हो सकता है। ऐसे जातकों को अलौकिक अनुभव जो हैं हो सकते हैं, दूसरी दुनिया का अनुभव, दिव्य स्थानों का अनुभव हो सकता है। यह संभव है। ऐसा भी संभव है कि ऐसा जातक कई बार किसी तीर्थ स्थल पर चला जाए, स्वप्न के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, किसी ऐसे ग्रंथ का अवलोकन उसको हो जाए, कोई ग्रंथ उसको दिखाई पड़ जाए। अब यहां मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, देखिए, मैं आजकल आए दिनों कई सारे ऐसे ही अद्भुत आपको ज्योतिषीय सूत्र बता रहा हूं, जिसे एक आम कुंडली पर लागू किया जाए तो वहां दिखाई भी पड़ रहा हो सकता है जिनको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है, उनके लिए तो बेकार की बात है। जिन लोगों को कुछ अनुभव हो रहा हो, कई बार लोग लिखते हैं कि मेरी कुंडली में तो ये योग नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव होता है। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैं तो कुछ सूत्र बता रहा हूं, हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ ऐसे लक्ष्य योग होंगे जिसके चलते आपको अनुभव होता है, लेकिन याद रखिएगा यह अनुभव क्या है। सपोज कि आपने स्वप्न में किसी मंदिर का दर्शन कर लिया और बाद में हूबहू वैसा ही आपको मंदिर दिखा। अब आप किसी से कहेंगे तो लोग जानते हैं क्या कहेंगे, अरे किसी टीवी वगैरह में आपने देखा होगा। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो दिव्य अनुभूतियां हैं ये गूंगे का गुड़ है, खा सकता है, बता नहीं सकता लगा कैसा। तो ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये जस्ट आपके लिए वही है, गूंगे का गुड़। आप कहेंगे तो दो ही बातें होंगी, आप अपनों तक को नहीं समझा सकते हैं कि आपको जो ये हो रहा है ये अनुभव अलग है, वो नहीं है। मैं न तो टीवी में देखा हूं न कहीं किसी से सुना हूं, पर मुझे ऐसा हो रहा है, ये बताया नहीं जा सकता, ये अनुभव गम्य विषय है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में, 9वें भाव में या 8वें भाव में हो, राहु या केतु से प्रभावित हो, तो ऐसे जातक की भविष्यवाणियां भी सत्य होती हैं। आजमा लीजिएगा, यह आजमाया जा सकता है। आपने कोई कुछ बात कह दिया, घटना घटित होने से पहले एकाएक आपके मुंह से कुछ बात निकल गई और वो 100% वैसा ही हो जाएगा। आपको आभास भी कई बार होगा, या यह भी संभव है कि स्वप्न के माध्यम से, मानसिक संकेत के माध्यम से आपको भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी मिले। यहां रुकिए और पुनः समझने का प्रयत्न करिए। जैसे मैंने ज्योतिषीय तथ्य के आधार पर आपको बताया कि आपकी भविष्यवाणियां सत्य होती हैं, हो सकती हैं, या घटने वाली घटनाओं का आभास होगा। अब यहां दो बातें लागू करते हैं। हो सकता है आप ज्योतिषी हों तो ज्यादा आश्चर्य का विषय नहीं, लोग आपकी बात को मानते ही हैं। फिर तो घटने वाली आपने जो कहा वो ज्योतिष का आधार आपने ले लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने ग्रह नक्षत्रों का आधार ले लिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, मुझे लगता है आपके साथ ये होना चाहिए। तो इसमें आपका लगना आपके इस योग के कारण हुआ है। एक दूसरा, आपने कोई बात किसी के लिए कही और वो घटित हो गया। आमतौर पर कई बार ऐसे लोग मुझे मिल जाते हैं, आपने अपने अगल बगल देखा होगा कि आपने किसी को कुछ कहा और हो गया। ये बहुत विचारणीय है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति है तो यह आपके साथ होगा। प्रिय दर्शकों, तीसरे भाव का स्वामी जब चंद्रमा या बुध के साथ जुड़ा हुआ हो, अब तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा या बुध ही हो सकता है, लेकिन तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा या बुध से जुड़ा हुआ हो, यानी युति संबंध में हो, तो ऐसे जातकों की भविष्यवाणियां विशेष सत्य होती हैं। यानी आपकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी या तो चंद्रमा से युक्त हो या बुध से युक्त हो,
अब मान लीजिए तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा ही है तो बुध से युक्त हो, बुध ही है तो चंद्रमा से युक्त हो। तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा कही गई जो बातें हैं, और विशेष करके अगर आप ज्योतिषी हैं तो 100% घटित होगी। अब यह विषय और भी जरा ध्यान से समझने का है कि मान लिया जाए इसी में आप कोई साधना विशेष भी करते हैं, आप साधना भी करते हैं, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आपकी कही बात अक्षरशः सत्य हो जाएगी। आपकी बात को केवल भविष्यवाणी कह के ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आप साधना इत्यादि कर रहे हैं अथवा ज्योतिष पर आपकी पकड़ है तो फिर आप जो कहेंगे वो अक्षरशः घटित होगा। तो यह है आपका तीसरा भाव। अद्भुत है तीसरा भाव। और तीसरे भाव से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको दी है, अगर आपकी कुंडली में है, अब जैसे मैंने पर काया प्रवेश कहा, आज के समय में हास्यास्पद भी है, और क्योंकि जब तक देखिए ये वही वाली बात है कि आज से कुछ समय पहले तक लोग पृथ्वी को मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, मानते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे। लेकिन जाना तो पृथ्वी का जो स्वरूप था आप समझ में आया। वक्त के हिसाब से जैसे मैंने पर काया प्रवेश कहा तो पहले था, आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, तो यह हास्यास्पद ही लगेगा। लेकिन हां, यह संभव है। अब जाहिर सी बात है कि शास्त्री जी ने कहा और कुंडली में योग है और आपको मिल गया, जस्ट वैसे ही कि कुंडली के 12वें में अगर केतु गुरु के साथ है तो जा सबको मोक्ष ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ही परकाया प्रवेश कोई खेल नहीं है, एक साधना है, योग है, योगाभ्यास है। अब जिनके पास था, अब ऐसे न लोग हैं न ऐसे गुरु मिलने वाले हैं। हाँ, अगर ऐसे लोग मिल जाएं, कोई गुरु मिल जाए तो आपको सिखाया जा सकता है, और जिनकी कुंडली में है उनको ये सिद्धि शीघ्र मिल जाएगी। एक और बात, करने को ये कोई भी कर सकता है, लेकिन जिनकी कुंडली में है उनसे ये तुरंत हो जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, और यह चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में है। आज मंदिर में भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर के 5, 7 या 11 इलायची उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए, और बाद में आप चाहें तो प्रसाद स्वरूप मान करके उसको ले लीजिए और आप उसको खा सकते हैं। आपको इससे सकारात्मकता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी और मानसिक शांति भी मिलेगी। कोई भी ऑफर आपको हाथों हाथ स्वीकार नहीं करना है। जोखिम भरा कोई कार्य आपको आज नहीं करना है। कोई नया व्यापार शुरू नहीं करना है। व्यापारी वर्ग भी बड़ा सावधान रहें, किसी भी तरह का जोखिम भरा निवेश ना करें। अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। प्यार का इजहार भी आज ना करें, नकारात्मक परिणाम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, विशेष करके रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप आज ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है, और ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। प्रातः काल अपने माथे पर लाल चंदन का टीका लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह बहुमाय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। बाकी गोचर कुंडली में सप्तम का जो चंद्रमा है आपके लिए गए फैसले में आपका सहयोग करेगा। भविष्य से जुड़ी कोई बड़ी योजना आपके मन में है तो उस पर काम कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात को बड़ी गहराई से लेंगे, गंभीरता से लेंगे, और कोई ऐसा काम आज आपके हाथों होने वाला है जिससे अच्छा खासा आपको फायदा मिले। व्यवसायियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यवसाय से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत का सम्मान करिए, विपरीत के लिए भद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अत्यधिक श्रेष्ठ है आपके लिए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, हर तरह के अध्ययन के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। मानसिक अशांति इत्यादि से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ में है, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज देवगुरु के प्रभाव में है आप। चमेली का पुष्प अगर आपको मिले तो चमेली के पुष्प को ले जाकर के भगवान श्री विष्णु के मंदिर में अर्पित कर लीजिए। बाकी सफलता आपको मिलेगी। आज जोखिम उठाइए, किसी भी तरह के विवाद में आपकी जीत है। हर तरह से देखें तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर विवाद
की अवस्था में जीत आप ही की होने वाली है। फिर भी आपको इन सब चीज़ों से बच करके रहना चाहिए। अपने काम पर फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयत्न करिए, समझदारी से काम लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज लिया गया निर्णय आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद रहने वाला है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करें। कर्क के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज तीर्थ यात्रा के जल से स्नान करिए। बाल्टी में गंगा जल को डाल लीजिए और उसमें बाकी जल भर करके उसी जल से स्नान करिए, फायदा मिलेगा। आज पूरा दिन आपका व्यस्त रहने वाला है और उससे आपको फायदा मिलने वाली है। योजनाएं आपकी सफल होंगी। तो कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया जाएगा। सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कारोबार आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं तो कर सकते हैं, बस भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार आज अवश्य करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज कुछ नया करने को, नया सीखने को आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। दिन अच्छा जाएगा। या यूं समझ लीजिए कि अपनों का साथ, अपनों का प्यार मिलता रहेगा। ऊर्जा का संचार होता रहेगा। गर्माहट रिश्ते में बनी रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को अच्छा कहूंगा। उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत खास है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो जबरदस्त लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, फायदा होगा। तो वहीं परिवार के सदस्यों का साथ भी मिलेगा। माता के साथ किसी भी तरह का विवाद न करें, माता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपके तो कोई परेशानी नहीं, हाँ माता के स्वास्थ्य में जरूर थोड़ी परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज सूर्योदय से घंटे तक निराहार निर्जल रहिए और आज दिन में हो सके तो दोपहर तक नमक का त्याग करिए। इससे आत्मविश्वास में और आपकी वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलने लगेगा और कुछ बड़े कार्य आपके हाथ संपन्न होंगे। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। कोई ऐसी सूचना जो विशेष आपके लाभप्रद हो। आपका जो भी जरूरी काम है वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार बहुत अच्छा चलता दिखाई पड़ रहा है। हाँ, लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिया गया फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जीवन साथी को आपकी तरक्की होने वाली है। और प्रेमियों की बात करूं तो आज का दिन बेहद खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। पेट जन्य अगर कोई पीड़ा थी तो उससे राहत आपको मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। दिन अच्छा है। आज शहद लेकर के बहते जल में, उसके ढक्कन खोल करके बहते जल में शहद प्रवाहित करिए। इससे फायदा मिलेगा। और अगर ऐसा कोई विकल्प नहीं है तो शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं शहद, उससे भी फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर देखें तो एक के बाद एक नई चुनौतियां आपके सम्मुख आएंगी, पर आप घबराइएगा मत। आप हर तरह की चुनौतियों को पार कर लेंगे। दिन अच्छा है। आज दिमाग काम भी जबरदस्त करेगा। एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होने वाले हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को गले में से संबंधित कोई शिकायत थी, मौसमी बीमारियां इत्यादि, इससे आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिएगा। तो वहीं वृश्चिक के जातकों को सावधान रहना है और भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के 5 इलायची उनके चरणों में अर्पित करिए। साथ ही साथ तुलसी जी के पौधे में आज जल अर्पित करिए। उनके सम्मुख घी का दिया जलाइए। मानसिक इससे शांति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आज छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। मन काम में कम लगेगा।
नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहां सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कार्य क्षेत्र में भी आज का दिन आपके लिए बाधक ही दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह के जोखिम से आपको बचना है, कर्ज लेन देन से भी आपको बचना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी भी प्रकार के विवाद से बचना है। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, तो इस मामले में भी सावधानी बरतिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते नहीं दिखा रहा। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साधारण कहूंगा दिन को। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में, आज बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान के जल में सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। और सबसे जरूरी बात, जो भी काम करिए मन लगा करके धैर्यपूर्वक करिए। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। कार्यस्थल पर भी थोड़ा सा आज आपको झुक करके दब करके चलना होगा, सबसे मिलजुल करके रहना होगा। बस यूं समझ लीजिए कि समय बीत रहा है, बीत जाने दीजिए। बेवजह किसी से उलझिए मत, अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिए, अन्यथा परेशानी में पड़ेंगे। व्यापारियों को भी मैं सलाह देना चाहता हूं, बहुत ज्यादा जोखिम भरा कार्य मत करिएगा। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा, किसी को ऋण मत दीजिएगा। और वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखिए, अपना वाहन किसी को उधार भी मत दीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया फैसला आज आपको 100% नुकसान पहुंचाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक अशांति आपको होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। निवेश ना करें। मकर के जातकों के लिए कल की ही भांति आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। बढ़िया है दिन। आज ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए, इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। बाकी बातचीत में थोड़ा सा इतना ध्यान रखना कि अड़ियल रुख नहीं अपनाना, लचीलापन लाइए। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, आसान है। किसी भी तरह की परिस्थिति से आसानी से निपटेंगे, आपको अपनी सफलता पर गर्व होगा। व्यापारियों की बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आर्थिक स्थिति पूर्णतः आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पर अजनबी पर भरोसा करके आप नुकसान उठा सकते हैं। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ अच्छी है, बढ़िया समय बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भूख कम लगने के चलते थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप करें। और बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वीं का संबंध, बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए भी। यूं समझ लिए कि दिन फायदेमंद रहने वाला है। स्वर्ण जल से स्नान करिए। जल में सोने की कोई चीज डाल करके उसी जल से स्नान करिए। उस जल को पी भी सकते हैं, इससे ऊर्जा की वृद्धि होगी। आज का दिन विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक बन जाएगा। कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आज समझ लीजिए कि मान सम्मान में वृद्धि होगी। ऊंचाई आपकी और कद और पद दोनों बढ़ेगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आज आप ले सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में विशेष फायदा होगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो और मजबूती आएगी। व्यापार आपका बहुत बढ़िया होगा। पार्टनर आपके ऊपर और ज्यादा निर्भर होगा। बाकी दिल की बात आज आपको हर किसी से शेयर नहीं करनी है। लव लाइफ ठीक दिखाई पड़ रही है, बस वाणी पर संयम रखिएगा। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में बस मसालेदार भोजन का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना। और लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। तो वहीं मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 9वें में, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर लेकर के कहीं खाली जगह में डाल दीजिएगा चींटियों के लिए। भाग्य आपके साथ है। आपका हर प्रयास सफल होता दिखाई पड़ रहा है। तो एक कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट और प्रभावित होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। पद मान सम्मान में वृद्धि। तो वहीं नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी से संबंधित ऑफर शीघ्र ही मिलेगा। कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, पर जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेमी के साथ बहुत बढ़िया समय बीतने वाला है। विद्यार्थियों को करियर से संबंधित किसी भी तरह की चिंता का सामना या परेशानी से जूझना पड़ रहा था तो उससे आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को रक्तजन्य कोई बीमारी है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।